सो नाउ बेटा बैक टू द क्लास। एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस्ड यू, हमने अब क्या पढ़ना है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन इन 3 लेयर्स। ये बात सीखनी है। तो 3 4 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, अपने आप को री एनर्जाइज करेंगे, अपने आप को दोबारा प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट करके वापस इस टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे। सो री एनर्जाइज योर सेल्फ, क्लोज योर आइज फॉर 2 3 4 5 seconds and then get back to the class. So in the meantime, the topic head is placing of third layer in hexagonal close pack. ये टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। मैं तुमको डायग्राम से चीज़ों को समझाऊंगा, फिर दोबारा थ्योरेटिकली समझाऊंगा, कोशिश करूंगा तुम इसको ढंग से सीख पाओ। राइट? सो ये आपका आ गया बेटा फर्स्ट लेयर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा टाइम लेता है ये। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द नेचुरल स्पीड ऑफ बॉल्स कमिंग डाउन। दिस इज़ वेरी समटाइम्स enjoyable when I am not in front of the offline children. तो ये कभी कभी enjoyment भी देता है। सो ये बॉल्स दे आर अरेंज इन 2 डायमेंशन। अब बेटा 3 डायमेंशन डेवलप करना शुरू कर लिया आपने, दिख रहा है सारे लोगों को? ये 2 लेयर का 3 डायमेंशन हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशन 2 लेयर, एब्सोल्युटली फाइन। इतनी बात सारे बच्चों के समझ में आ रही है? वेरी नाइस। ये इतना दिख रहा है आप लोगों को? मैंने क्या दिखाया, हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म ने क्या दिखाया आपको यहाँ पे? That it is a hexagonal close pack arrangement, that it is hexagonal close pack arrangement in 3 dimension, that it is involving 2 layers 1 2 3। एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इतनी बातचीत। अब दिख रहा है तुमको कि टीचर आपने टॉपिक दिया है थर्ड लेयर, तो रखिए ना थर्ड लेयर। आप इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? मैं रख रहा हूँ बेटा। देखो तुम जब इस क्वेश्चन को तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब कि तुम सीखना चाह रहे हो, बस इतना ही, यही पर्पस है इस प्लेटफॉर्म का। तो अब देखेंगे आप थर्ड लेयर को प्रेस करेंगे, इसके ऊपर पुट करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे। अब तुमको दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पैकिंग ऑफ थर्ड लेयर ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा रखना है। देखो तुमको ऐसा दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। दिख रहा है ये सारे बच्चों को? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, this is octahedral void। so this is giving rise to an arrangement जिसमें जो थर्ड लेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो न ही ए लेयर के जैसा है, न ही बी लेयर के जैसा, सेकंड लेयर के जैसा। ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट पहचान बना रहा है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? ए बी सी, थर्ड लेयर। सो दिस गिव्स राइज टू एन ए बी सी अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, तुम ध्यान से देखोगे। क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? यहाँ तुमको ये दिख रहा है बेटा, ये तुम्हारा ये तुम्हारा 2 लेयर्स तक, ये क्लियरली नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात सब लोगों के? अब जब मैं तीसरा लेयर जनरेट करूंगा तो मैं इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखूंगा इसको। तो जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखूंगा तो अब जो लेयर बन रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट लेयर से भी अलग है और सेकेंड लेयर से भी अलग है। तो इसको तुम क्या बोलते हो? ए बी सी पैटर्न। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी सी अरेंजमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक और तरीका क्या, जो रादर सिंपल है, उसमें चलेंगे जरा हम लोग। एक और तरीका क्या? प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये वापस आ जाइए आप, ये हमने कर लिया था प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर। अब देखिए ये सेकेंड लेयर तक तो बात दिख रहा है सारे बच्चों को, ये यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। चलो इस वॉइड का नाम क्या होता है? कौन सा बच्चा बताया क्विकली? व्हाट इज द नेम? ये सब कुछ ब्लैक में आ रहा है, सब तुमको दिख नहीं रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वॉइड? दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। किसका? सेकंड लेयर का, यही नाम है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर। दिख रहा सारे बच्चों को? ये जरा दिखाएंगे अपना नोटबुक में आप। सो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर, राइट? ये दिखा लिया आपने, दिस यू हैव शोन, क्विकली दिखा लीजिए इसको आप। अब आप ये देखेंगे बेटा, जब इस टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर के ऊपर मैंने एक और गोला रखा, इस तरीके से रखा, ऐसे प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर, तो तुमको क्या नजर आ रहा है? ये अगर फर्स्ट लेयर है, ये अगर सेकेंड लेयर है, तो जो थर्ड लेयर आ रहा है तुम्हारा, ये थर्ड लेयर नहीं है, ये फर्स्ट लेयर का रेप्लिका बन रहा है। तो थर्ड एंड फर्स्ट लेयर आर सेम। सो थर्ड और फर्स्ट लेयर सेम हो रहा है इस तरीके से। तुमको समझ में आ रही बात है? सो ये अगर ए लेयर फर्स्ट को बोल रहा है, इसको बोल रहे हो तुम बी लेयर, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे फिर से ए लेयर। सो ये जो तुम्हारा पैटर्न डेवलप हो रहा है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आप? ए बी पैटर्न। सो placing of third layer in hexagonal close packing, it is done in such a manner that the third layer is placed over the tetrahedral void of the second layer.
the third layer, let me show you. This is first layer, this is second layer, this is third layer. When the third layer is placed over the tetrahedral void of the second layer, in that case an arrangement is developed such that the third layer, this one is exact replica of the first layer. So such an arrangement is known as AB 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 पैटर्न। समझ में आ रही है बात कुछ आपके? अब एक बार वापस चलेंगे एबीसी एबीसी पे। एबीसी एबीसी पे क्या होता है बेटा? एबीसी एबीसी पे होता ये है, इफ आई इरेज एवरीथिंग, एबीसी एबीसी पे होता ये आपका सेकेंड लेयर नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये दो लेयर हो गए। अब आपने ढूंढना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन्वॉल्व्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी एक पर्टिकुलर लेयर का नहीं होता, ये फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों को मिला के बन रहा है। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर मैंने अगर स्टैकिंग शुरू कर दी, तीसरे लेयर ऑफ गोलों को रखना शुरू किया, तो क्या वो फर्स्ट लेयर का ए लेयर का रेप्लिका है, क्या वो बी लेयर का रेप्लिका है? ए बी का तो बिल्कुल नहीं, चूंकि उसके वॉइड के ऊपर रख रहे हैं, और ए का भी रेप्लिका नहीं है। अनलाइक ए बी केस, ये ए का भी रेप्लिका नहीं हो रहा है, तो इसका कुछ नाम देना पड़ेगा ना। इसका क्या नाम बनता है? फिर इसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एन ए बी सी पैटर्न। दिस इज नोन एज ए बी सी पैटर्न। और इसको ये दिस इज रिजल्टेड बिकॉज द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट टू लेयर। सो थर्ड लेयर का प्लेसमेंट करना है आपने। अगर आपने थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस किया है, मैं अपनी बातों को ज़रा कॉम्प्लीमेंट करूं, थर्ड लेयर को अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर के ऊपर रखा है, तो उससे जो अरेंजमेंट बन रहा है उसको आप ए देन बी देन ए देन बी देन ए देन बी, ऐसा ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। जबकि अगर आप फिर से पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट डायग्राम का, उसके तब बातचीत, अगर आप थर्ड लेयर को इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं कि वो फर्स्ट और सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जो अरेंजमेंट निकल के सामने आता है उस अरेंजमेंट का नाम आप देते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। के बी सी जैसा लग रहा है सुनने में, बट ये है ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सो ये अरेंजमेंट बन रहा है। सो थर्ड लेयर का प्लेसमेंट दो तरीके से होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर दैट गिव्स राइज टू ए बी अरेंजमेंट, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर विच गिव्स राइज टू ए बी सी अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल वॉइड ए बी एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ए बी सी। क्लियरली समझ में आ रही बात? ये यहाँ बात खत्म नहीं हुई है। अब तुमको इस बात को देखना है कि अगर ए बी पैटर्न बन रहा है तो इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। ढंग से बनाएंगे, इस तरीके से बन रहा है। देखो ये डायग्राम दिख रहा है सारे बच्चों को, इसको आप बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। समझ में आ रही बात? ये अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब मैं इसको यहीं सफिशिएंट नहीं मानूंगा, मैं इसका प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप भी ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में, और मैं तुमको दिखाऊंगा अपने तरीके से कैसा दिखता है ये। सो ये एक हेक्सागन ड्रॉ किया आपने, क्विकली सारे बच्चे बनाएंगे अपने नोटबुक में। आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम मेकिंग, सो लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छा बना पाऊँ, सो दैट एटलीस्ट तुमको जो कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कन्वे हो जाए यहाँ से। लेट मी ट्राई एज आई टोल्ड यू। ये बना लिया बेटा आपने हेक्सागन। इज दैट परफेक्टली ओके? द हेक्सागन इज फाइन, इज इट फाइन? अब हेक्सागन बनाने के बाद आपने गोले रखने हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से एट द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। सो 6 ऊपर और 6 नीचे, 12 वर्टिसेस, और देन देर आर 2 स्फीयर्स एट द एंड सेंटर्ड लेयर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अरेंजमेंट। उसके अलावा देयर आर इन बिटवीन दीज टू एंड फेसेस देयर आर 6 फेसेस सैंडविच। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 एंड फेसेस के बीच में 6 फेसेस सैंडविच होते हैं। वो कैसे? ये हो गया आपका फेस नंबर 1, मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गया बेटा आपका फेस नंबर 2, ये हो गया आपका फेस नंबर 3, ये हो गया फेस नंबर 4, ये हो गया आपका फेस नंबर 5,
और ये हो जाएगा फेस नंबर 6। समझ में आ रही बात सब लोगों के? सो 6 फेसेस, 6 सैंडविच फेसेस बिटवीन द 2 एंड फेसेस, और इन 6 में से ऑल्टरनेट फेस के ऊपर जैसे 1, 3 और 5 के ऊपर 3 गोले आपने इस तरीके से अरेंज करने, ये इस तरीके से, ये ऐसा। सो इस अरेंजमेंट का नाम क्या देते हैं आप? आपने इसको बोल दिया, ये हो गया आपका ए लेयर। सो दिस इज एन ए लेयर, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देन दिस इज अ बी लेयर, इसको आपने बी लेयर बोल दिया बेटा, ये हो गया बी लेयर, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और ये फिर से क्या आ गया? फिर से आ गया ए लेयर। सो ये ए बी पैटर्न है जो आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है। सो दिस इज नोन एज ए बी पैटर्न ऑफ स्फीयर्स विच इज कमिंग ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में किस तरीके से? हेक्सागोनल क्लोज पैक तरीके से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, ये समझ में आ गया। कितने लेयर की जरूरत पड़ रही होगी टीचर आपको? 3 लेयर की जरूरत पड़ रही है। मैंने रेट्रो डायरेक्शन में जाके पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया। समझ में आ रही बात सब लोगों के? अब जब आपने समझ लिया ए बी पैटर्न गिव्स राइज टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ये एक्चुअली ऐसा है जिसको टेक्स्ट बुक में ऐसे करके दिखाया जाता है, ये इसका एक्चुअल व्यू है और इसको ऐसे करके दिखाते हैं टेक्स्ट बुक में। दिखाने की वजह ये है बिकॉज ऑफ दैट दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस। समझ में आ रही बात क्लियरली सब लोगों के? अब जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा समझ लिया आपने, इसका जो एक लेवल और हायर जो डिफिकल्ट पार्ट है विच इज़ ए बी सी पैटर्न, लेट अस ट्राई फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लेन यू, राइट। सो ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये इसका डायग्राम, ये मैंने तुमको बना के दिखाया था एग्जैक्टली यही डायग्राम। ऐसा दिखता है ये तीनों लेयर, ए बी लेयर, ये कंडेंस लेयर दिख रहा है। एक्चुअल ऐसा होता है डायग्राम ये, जिसको हम लोग खोल के ऐसे करके दिखाते हैं इस तरीके से। समझ में आ रही बात आपके? प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर in such manner that the octahedral void is covered, it gives rise to ABC pattern. Can you see A layer over here? Can you see B layer? Okay, start from here. A layer here, B layer here, C layer here, then A again, then B again, then C again. This is giving rise to an arrangement which is known as cubic close packed, जिसको आप face centered cubic भी बोलते हैं बेटा, face centered cubic लिख लेंगे इस बात को क्लियर। सो अब क्विकली इसको ड्रॉ करेंगे आप लोग। आप ड्रॉ करेंगे आप अपने तरीके से, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेट मी ट्राई, मैं बना पाता हूं कि नहीं ये देखना है आपने। थोड़ा थोड़ा गलती होगा डायग्राम में तो उसको ढंग से देखेंगे सारे बच्चे। क्विकली बनाएंगे सारे बच्चे अपने नोटबुक में यहाँ से कॉपी करते हुए। सो ये बनाया आपने इस तरीके से, सब लोग क्विकली ड्रॉ करेंगे एज आई एम टेलिंग यू। आपने खुद से ड्रॉ करना है, खुद से गलतियाँ करके सीखना है आपने। समझ आ रही है बात सब लोगों के? ये पहले ड्रॉ करेंगे सारे बच्चे क्यूब को इस तरीके से, इलोंगेट कर दिया हम लोगों ने इस डायरेक्शन के अलोंग, जेड डायरेक्शन के अलोंग में भी। एक स्फीयर यहाँ रखेंगे, एक स्फीयर यहाँ कॉर्नर पे, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक फेस सेंटर पे यहाँ आ जाएगा बेटा, ऐसे दिखाएंगे फेस सेंटर पे, ये ऐसे, ये फेस सेंटर पे यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे दिख रहा सारे बच्चों को इस तरीके से। क्लियरली बनाइए अपने नोटबुक में, क्लियर डायग्राम बनना चाहिए सबका। उसके बाद आप फ्रंट फेस का सेंटर ले लीजिए इस तरीके से मिलाते हुए इसको यहाँ इस फेस का सेंटर ऐसा। सो ये हो गया आपका एक लेयर, ये आपका मान ले ए लेयर है तो ये हो गया बी लेयर। अब इसके बिल्कुल नीचे आएंगे बेटा आप, यहाँ ऐसे और एक फेस सेंटर बोला, ये एक लेयर हुआ आपका। फिर लेयर कैसे बनेगा वो देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे। और ये आपके फ्रंट फेस के सेंटर को टच करते ऊपर जा चुका है आपका, तो ये बैक फेस के सेंटर को टच करते हुए जाएगा इस तरीके से, ऐसा ये डायग्राम। सो ये देखिए ऐसा बन रहा है या नहीं आपके नोटबुक में? बिल्कुल मैंने यही बनाने की कोशिश की है। तो ये आपका हो गया ए लेयर, दिख रहा है आपको ये हो गया ए लेयर। ये हो गया बेटा आपका बी लेयर, ये हो गया बी लेयर। अब एक डिफरेंट कलर से इसको दिखा दूं मैं, ये हो गया आपका सी लेयर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये हो गया सी लेयर। सो ए बी सी, फिर ए, फिर यहाँ से ए शुरू हो जाएगा, फिर ए बी सी, या तुम इधर से नॉर्मल कर करो तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, जैसा इसमें किया गया है।
इसको ए अगर बोला आपने तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर से ए बी सी शुरू हो गया। तो ये अरेंजमेंट आपने करके दिखाना है अपने नोटबुक में, फटाफट फास्ट करना है सारे बच्चों को। दिस डायग्राम इज डिफिकल्ट टू मेक बट देन यू ड्रॉ ऑल ऑफ यू ट्राई दिस एंड देन वी विल मूव वेरी क्विकली टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। सो अब हमने टॉपिक जो पढ़ना शुरू किया था, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर। दिस इज काइंड ऑफ डन, completed from this side, done and completed thoroughly from this side. This is our presumption, but अभी भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है they are always going to get back to us। हम लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझाने की कोशिश करेंगे, मे बी मोर देन दैट इफ़ यू रिक्वायर, राइट। सो हमने बेटा क्या पढ़ना शुरू किया, हमने पढ़ना शुरू किया क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर, दैट वाज द टॉपिक हेड। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर जो है 1 डायमेंशन में होता है, एब्सोल्युटली हैसल फ्री टॉपिक है, उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, 1 डायमेंशन इज वेरी इजी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू टॉक क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन। मैं लिखता चलूँ, इस बात को लिख देता हूँ। सो एज आई टोल्ड यू, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, राइट, लेट मी यूज माई ओरिजिनल इंक। Close packing of spheres, number 1 was 1 dimension 1D, hassle free, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाइए 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में क्या होता है बेटा, 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। कौन से 2 टाइप के, तुम बताओगे मुझे। आई एम टेकिंग टाइम so that you speak in the meantime. You cannot speak though because this is a video class. So what you can do is you can keep on writing in a notebook. So 2 डायमेंशन में 2 टाइप का, कौन से 2 टाइप का, this is I think square close packing in 2 dimension and hexagonal close packing in 2 dimension. Any other information you want to add here? Yes teacher, coordination number is 4 here and then coordination number is 6. Is that understandable to all of you? Perfect. If you understand, this is the purpose of this platform. Then after doing 2 dimension we have to laterally move towards 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन की बात करें टीचर, तो 3 डायमेंशन में भी मेरा मानना है 2 टाइप का, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन विच इज गिविंग राइज टू सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक अरेंजमेंट, और एक हो गया बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इज दैट ओके टिल दिस पॉइंट? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन ये 2 तरीके से होगा। अगर यहाँ पर 2 लेयर्स इन्वॉल्व हो रहा है, ओनली 2 लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, then 2 layers give rise to 3 types of void: TD void of first layer, tetrahedral void of second layer, and then octahedral void involving both 1 plus 2 first and second layer. Is that okay? Clearly देखो समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने बोला अगर तुम पढ़ रहे हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 2 लेयर की बात कर रहे हो, तो 3 टाइप के वॉइड बन रहे हैं। टेक्स्ट बुक एक्चुअली 3 बोलता नहीं है, इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक बोलता है 2 ही टाइप के वॉइड बन रहे हैं। कौन से? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बट हम लोग और इनर चले गए और अंदर घुस के बातचीत कर रहे हैं डीपर। वी आर सेइंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, वन इज फर्स्ट लेयर, अनदर इज सेकेंड लेयर। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2 टाइप्स, दे आर काउंटेड सेपरेटली। अंडरस्टैंड? सो ये हो गया बेटा। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर आपने 3 लेयर्स की बात कर ली, तो थर्ड लेयर अगर तुम थर्ड लेयर को अगर तुमने रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर, देन इट गिव्स राइज टू AB अरेंजमेंट which is known as hexagonal close pack. And if the third layer is placed on octahedral void involving both the layers 1 and 2, then what is resulted is ABC pattern, which is virtually a face centered cubic or cubic close packed lattice. Is that okay from this side? Is that perfectly fine? So ये मैंने complete flow sheet develop कर दिया बेटा। जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है क्विकली गो थ्रू करोगे, इसको रिवाइज करोगे, सो दैट इफ दिस पोर्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग विथ यू, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस साइड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अगर ये तुम्हारा कंसेप्ट पुख्ता स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
then we can very easily do all the numericals, everything from this chapter. Let's move now. Let's move very quickly towards the next segment of this chapter. God bless all of you. Keep on studying hard and keep on doing excellently well in your exam, forthcoming exam. Let's move towards the next segment of this chapter.